जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपको यूनिट डिजिट के टॉपिक में बहुत कुछ बताऊंगा, जिसमें यूनिट डिजिट के एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं हो जो आपसे छूट जाएगा। और बहुत कुछ इसमें आपको पढ़ना है। यूनिट डिजिट क्या होता है, इसके मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, जिसमें आप बहुत ही अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और ट्रिक्स का बादशाह ये होने वाला है मैथ की दुनिया में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखते हैं मैथ के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। और यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट यदि आप पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से अलग नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। देखो, इसमें क्या है, हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट वास्तव में हम कहते हैं कि इसको है यूनिट डिजिट। जैसे मान लो हम कोई नंबर लिखते हैं, हम कोई नंबर क्या लिखते हैं, तो मान लो 2 4 6 1 3। तो इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से गिनते हैं ना। तो इसके पहला अंक को बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं बाबू? इकाई अंक। और इकाई अंक को अंग्रेजी में हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसे ही बोलते हैं यूनिट डिजिट। आज तक मैथ की दुनिया में जो भौकाल बचाए हुए है कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है, बहुत है इजी फाइंड करना। पहले तो आप ये समझ लो कि यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे मान लें कि 2618, तो यहाँ पे 8 जो होगा वो यूनिट डिजिट होगा। वैसे ही मान लो 02413 तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा? 6 होगा। तो यही सिंपल सी बात है यूनिट डिजिट का। आपको ये मल्टीप्लाई में पूछ सकता है, ये ऐड में पूछ सकता है, ये डिवाइड, ये पावर, ईटीसी रूप में रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखते हैं यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन। ऐसा करो, सब विद्यार्थी पहले शेयर करो। शेयर करने के बाद ये क्लास और मजा आएगा। आप लोग को जो भी दिक्कत हो उसे पूछते रहिएगा। ये आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। जो आपको मैं बता दूं कि ये कौन कौन से एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये आप यूपीएससी पकड़ लो, बीपीएससी, एसएससी, आप यहाँ पे बैंक, रेलवे, और वनडे जो भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, वो आपका वनडे एग्जाम में पुलिस हो सकता है, बिहार पुलिस होगा, आपका ये एसआई होगा। और जो भी एग्जाम छोटे यूपीपीएससी के रूप में हो, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, ईटीसी एग्जाम, ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछे ना जाते हो। खुशी कुमारी, गुड नाइट बाबू, गुड नाइट नहीं बोलते, गुड इवनिंग बोलते जब किसी से मिलते हैं। तो चलिए, तो ये बाबू सब एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आप सीटेट, स्टेट कह दो, पुलिस कह दो, एसआई कह दो, यूपी पुलिस कह दो, यूपी एसआई कह दो, ऐसे भारत के कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना जाता हो बाबू। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सारे विद्यार्थी प्रॉपर क्लास देखते रहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है बाबू यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट तो कोई भी संख्या यदि दिया हो तो संख्या के इकाई स्थान वाले अंक को इकाई अंक कहते हैं। मतलब दिए गए संख्याओं के इकाई स्थान पर के अंक को इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक कहते हैं। देखो बाबू, एकदम साधारण सा बात है। कोई भी संख्या दिया हो, मान लो 421 दिया हो, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यही आपका 1 जो होगा इकाई अंक होगा। वैसे ही मान लो कि आप यहाँ पे 3624324 दिया हो, यहाँ 92010 दिया हो। मान लो कि ये आपको कुछ ऐसे डिजिट दिए गए हैं, जो अंक दिए गए, ये नंबर दिए गए हैं, जिसमें हमें यूनिट डिजिट के बारे में यदि बात कर रहा हो, तो इसके ये जो आपको दिख रहा है
जो भी इसके लास्ट में आपको दिख रहा है बाबू, हम उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं, उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। मतलब इकाई स्थान पर आने वाले डिजिट को, इकाई स्थान पर आने वाले डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं बाबू कि ये जो है आपका, ये जो है आपका बाबू, आगे देखो जरा, एक मिनट ध्यान दिया जाए। देखो तो आगे देखो इसमें क्या है। वास्तव में ये बीपीएससी 17 फुल सीरीज में क्लास स्टार्ट हुआ है, तो यूनिट डिजिट की क्लास आपको था, कोई बात नहीं है, आपका वो भी सीरीज शुरू होगा। अभी हम बीपीएससी 17 में हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको उस क्लास में लिया जाएगा। चलो बाबू, तो यहाँ पे हम बता क्या रहे थे आपको कि यूनिट डिजिट में दिए गए संख्याओं के इकाई स्थान पर आने वाले अंक को हम इकाई अंक कहते हैं। इस तरह के जो एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो जिसमें मान लो कि जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के रूप में दिया हो, तो जैसे हम इसे इकाई बोलते हैं तो वही इसी को बोलते हैं इकाई अंक। क्लियर है? आप लोग प्रॉपर क्लास करते रहिए, अभी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद टॉपिक आप पूछिएगा। देखो, इकाई अंक निकालने के लिए नॉर्मली हम क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, यदि मैं कह दूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा 2, 4, 8, 10, 12 का इकाई अंक पूछा, मतलब कहेगा क्या, इकाई अंक बतावें, इकाई अंक बतावें, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला मान लो कि मैं कह दूं 2, 4, 6 मल्टीप्लाई 9, 6, 3 मल्टीप्लाई 6, 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 1, 1, इसका भी इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। अब जरा ध्यान दो, कुछ और क्वेश्चन ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, इस तरह से 30, 40, 50 का इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। क्या करोगे, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे सबका आंसर निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे कि इसे इकाई अंक यदि आपको निकालना हो तो इकाई अंक का मल्टीप्लाई यदि इकाई अंक से करेंगे तो हमें इकाई अंक मिलता है। जैसे समझो, हम बचपन की ओर लेके चलते हैं आपको, जैसे 2, 4 का मल्टीप्लाई हम 1, 2 से करते हैं, 2, 4 का मल्टीप्लाई यदि हम 1, 2 से करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई यदि 4 से करते हैं तो 2, 4 जा आपको 6 मिलता है। मतलब ये हम साफ साफ कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मल्टीप्लाई भले कुछ आएगा, लेकिन उसका इकाई स्थान पर जो है वही मल्टीप्लाई में आने वाला है। जैसे मैं आपको एक मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, फिर से पूरे करके दिखाऊंगा। जैसे देखो, आपने 2 का मल्टीप्लाई 4 से करा तो ये हमें 8 प्राप्त हुआ। अब इस 8 का मल्टीप्लाई फिर आप 8 से कर दो तो हमें ये 64 प्राप्त हुआ। लेकिन अब ये 64 का मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, अब इसका 64 का हमें 4 ले लेना है और 4 का मल्टीप्लाई 0 से कर देना है। जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं, 0 गणित की दुनिया में भगवान माना जाता है। भगवान से टकराने की क्षमता किसी में नहीं है। यदि कोई भगवान से टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। यदि किसी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमेशा 0 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 0, और 0 जैसे आ जाए उसके बाद दुनिया के किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो बाबू 0 ही होने वाला है। तो बताओ हमारा इकाई अंक क्या होगा बाबू? 0। शायद कोई बच्चा भयानक हो, समझ ना पाया हो कि मास्टर कहना क्या चाहता है। एक और एग्जाम्पल देखो, मैं क्या कह रहा हूं, जरा उसे ध्यान दीजिए आप। मैं कहता हूं कि इस 6 का मल्टीप्लाई इस 3 से कर दो, तो 6 का मल्टीप्लाई आप 3 से करते हो तो मिलता है आपको 18। 3 का ये 6 का मल्टीप्लाई आप 3 से करते हो तो मिलता है आपको 18। अब बताओ इस 18 जो है, ये 18 का हम 8 ले लेते हैं और इस 8 का मल्टीप्लाई हम 2 से कर देते हैं। सब इकाई अंक मल्टीप्लाई होगा, जो यूनिट डिजिट होगा उसको भी लेना है, उसका मल्टीप्लाई भी यूनिट डिजिट से करना है।
अब इसका यूनिट जो 8 है इसका मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो बाबू ये फिर से 16 हो जाएगा, और इस 16 का मल्टीप्लाई हमें फिर से 1 से कर देना है, तो 6 1 जा 6, हमें इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। बस यही साधारण सा फंडा है। एक और बात समझ लो, जीरो का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं 0 मिलता है, आपको 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। सीधा सा समझ लो कि यदि 0 कहीं एक जगह आपको दिख जाए, यहाँ तो हर एक जगह 0 है, यहाँ तो बाबू हर जगह 0 है, तो जहाँ भी आपको एक जगह भी 0 दिख जाए, जैसे इस केस में आपको दिखा था, जहाँ एक जगह आपको 0 दिख जाए उसका यूनिट डिजिट आप आंख मूंद के कह देना यूनिट डिजिट 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। गारंटी होगा कि उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 नहीं 0 होगा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, हालांकि 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ, जो बच्चे भी लाइव क्लास में क्लास ले रहे हो तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कह दूं कि आप लोग जो भी क्लास कर रहे हो उनके लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसे बना के मुझे बताइए। क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, जो यहाँ पे आपको क्लास में ही बना के बताने हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1, इस तरह के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अब बताओ कि इसका इकाई अंक क्या होगा। मैं कह दूं U से यूनिट, D से डिजिट, UD निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। आप लोग सारे विद्यार्थी इसका आंसर देंगे प्रॉपर हमें। चलिए दूसरा देखते हैं, 12 13 14 16 19, इसका भी यूडी निकालने हैं आपको। 17 27 36 42, इसका भी यूडी निकालने हैं। अब आप लोग इसका यूडी निकाल के मुझे बताइए, आप लोग इसका प्रॉपर हमें आंसर दीजिए कि इसका यूडी क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। सभी विद्यार्थी को बताना है, सभी विद्यार्थी को बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए तो बाबू आप यदि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, याद रखना कि 1 का मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो दुनिया के कितना भी 1 मल्टीप्लाई कर दें 1 ही आने वाला है। तो यूनिट डिजिट हमारा सदैव 1 ही मिलने वाला है। यूनिट डिजिट हमें सदैव 1 का मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें सदैव 1 ही मिलेगा। तो आप लोग इसका आंसर दे बाबू। 1 का मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे फिर 1 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 मिलेगा। वैसे ही 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए, सब जगह मल्टीप्लाई 1 से किए तो हमें क्या मिलेगा बाबू। जिंदगी में कितना बार भी तुम 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई कितना बार भी करो 1 ही मिलने वाला है आपको। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो 3 दूनी 6 मिलने वाला है। इस 6 का मल्टीप्लाई आपको 4 से कर देना है तो आपको 24 मिल जाएगा। 24 का 4 लेना है, 4 का मल्टीप्लाई फिर से 6 से कर देना है, फिर से हमें 24 मिल जाएगा। और इस 4 का मल्टीप्लाई हमको 9 से करना है तो हमें मिलेगा 36। तो हमारा फाइनली यूनिट डिजिट क्या होगा बाबू, 6 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक सारे विद्यार्थी को प्रॉपर समझ में आ रहा है? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। आगे देखो बाबू, इस 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमें 49 मिलने वाला है। इस 9 का मल्टीप्लाई आपको 6 से कर देना है तो यहाँ देख लो 9 का मल्टीप्लाई 6 से करो तो यहाँ आपको 54 मिलने वाला है। 54 का मल्टीप्लाई आप 2 से करो तो यहाँ 4 2 जा आपको 8 मिलने वाला है। तो हमारा फाइनली यूनिट डिजिट क्या होगा बाबू, 8 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो? सारे विद्यार्थी को प्रॉपर समझ में आ रहा है? चलिए तो आप लोग मुझे बताएं कि किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब विद्यार्थी को प्रॉपर समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्लास शेयर नहीं कर रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा। आप लोग क्लास शेयर करिए, बहुत ही गजब क्लास होने वाला है। जो भी विद्यार्थी 17th बीपीएससी, जो भी विद्यार्थी 17th बीपीएससी
बीपीएससी का फॉर्म यदि भरे हुए हैं तो उसका टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुका है। टेस्ट सीरीज 17th बीपीएससी से सीरीज प्रारंभ है, और जो वन डे एग्जाम दे रहे हैं सब में ये काम आने वाला है बाबू। तो उसमें आपको ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूनिट डिजिट इससे बेहतर नहीं होगा। अब आपको एक क्वेश्चन का मैं मॉडल बता दिया हूं, जिसमें आपको मैं देखो पीछे भी क्वेश्चन कराया हूं, यूनिट डिजिट क्या होता है ये बताया, और यूनिट डिजिट किस किस क्वेश्चन में आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सीटेट, एस्टेट, सीटेट आपको हो, आप यहां एस्टेट कह दो, आप बीपीएससी टीचर कह दो। ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जो इससे अलग होते हैं, सब इसमें से आते हैं बाबू। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। हम आ जाते हैं अब टॉपिक की ओर। तो हम देखते हैं यूनिट डिजिट निकालने के रूल, यूनिट डिजिट प्राप्त करने के नियम। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के नियम, मतलब हम यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, यूनिट डिजिट हम बाबू ज्ञात कैसे करेंगे। यूनिट डिजिट प्राप्त लिख लो, प्राप्त करने के नियम। और यहां पर हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट, रूल 1 क्या होगा बाबू कि यदि 2 की पावर कुछ दिया हो, रूल नंबर 1 हो कि जैसे देखो हमारे पास डिजिट कितने हैं, यदि मैं कह दूं हमारे पास डिजिट कितने हैं, गणित में अंक ब्रैकेट में डिजिट की संख्या, तो बाबू डिजिट की संख्या गणित में 10 है। कौन कौन सा है, तो देखो यहां 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इतना ही डिजिट है। और दुनिया की तमाम संख्याएं इससे बनी है, और जो नहीं बन पाई है वो भी इसी से बनेगी, इसके अलावा नहीं है। तो हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट में कि जो यदि मैं कहूं रूल नंबर फर्स्ट की संख्या की ओर बढ़ूं, जैसे मैं कह दूं आपको 2 की पावर 100 दे दिया है की इकाई अंक, की इकाई अंक बतावे। अब 2 की पावर 100 मतलब 100 दे दे, तो हम 2 को 100 बार मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 2 के कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं कि आखिर 2 रिपीट कब करता है। तो हम आगे रिपीट वैल्यू निकालेंगे कि आखिर रिपीट होता कैसे है। जैसे मैं आपको कह दिया कि 2 की पावर 100 का इकाई अंक, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट कर दो। तो इसे निकालने के लिए हमें ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि हम 200 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ जाते हैं, और यही कॉन्सेप्ट आपको हर पे लागू होगा। और वैसे दुनिया की तमाम संख्याएं 4 बार में रिपीट कर जाती है। ऑल दी नंबर्स रिपीट आफ्टर 4 टाइम्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 की पावर 100 दे दे, तो हम क्या कहेंगे कि 2 की पावर 1 ले लो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, उसी तरह से 2 की पावर 7 और फिर 2 की पावर 8। आप ऐसे काउंटिंग कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि यदि मैं इसका मल्टीप्लाई आपको करके बताऊं तो आप क्या कहेंगे कि कौन सी बड़ी बात है, तुम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 1 जा, तुम 2 कह दोगे। फिर यदि 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स किया जाए, 2 इंटू 2 कहा जाए, तो बाबू ये 4 हो जाएगा।
उसी तरह से यदि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बाबू हमें 8 मिल जाएगा। फिर इससे 4 टाइम यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हम क्या देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पे ये रिपीट करने का काम कब करेगा, तो हम ध्यान देते हैं कि यहाँ 5वां बार लिखते हैं। अब देखो कि हमने 2 को 5 बार लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 32 आ गया है। अब इस कंडीशन में यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये किस प्रकार से अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, देखो 2 4 8 6, अब फिर से क्या आ गया 2, मतलब यह रिपीट कर गया। मतलब हम रिपीटेशन वैल्यू, तो 2 की रिपीटेशन वैल्यू जो है बाबू, 2 की रिपीटेशन वैल्यू ये 4 बार में दोहराता है। तो 2 जो है याद रखेंगे, 2 की रिपीटेशन वैल्यू 4 है, तो मतलब 2 जो है वो 4 बार में रिपीट करता है। तो यदि 2 4 बार रिपीट करता है तो हमारे पास जो क्वेश्चन 2 की पावर 100 है, तो यदि 100 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जरा ध्यान दिया जाए। हमारे पास जो क्वेश्चन थे कि 2 की पावर 100 दिया है, तो हम यहाँ क्या कहते हैं बाबू, ध्यान दो। आपके पास जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मैंने लिया था कि 2 की पावर 100 है, तो 2 की पावर जो 100 है उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, तो रिमाइंडर हमेशा पावर 4 से कम होना चाहिए। रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं हो सकता। 4 होता तो फिर वो डिवाइड लग जाएगा। तो हम डिवाइड यदि कर दें इसे, तो मेरे साथ डिवाइड करो, 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ 8 कर दो तो हमारे पास 2 बच गया। अब 2 की पावर 0 है, तो 4 5 जा 25, कहने का मतलब 4 5 जा 20। तो हम देखते हैं क्या कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। इन केस यदि आपको रिमाइंडर 0 मिले तो उसका पावर हमेशा 4 कंसीडर किया जाता है। यदि आपको रिमाइंडर 0 मिले, यदि शेष 0 मिले, लिख लो, यदि शेष रिमाइंडर यदि 0 हो तो घात 4 मान लिया जाएगा, जिससे भाग लगाएंगे वही घात माना जाएगा। तो वास्तव में हम बोलेंगे 2 की पावर 4। और देखो 2 की पावर 4 होने की स्थिति में, 2 की पावर 4 होने की स्थिति में शेष क्या बच रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है, तो बाबू इकाई अंक इसका आ रहा है 6। तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा, हमारा फाइनली आंसर बाबू यहाँ 6 होगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। यहाँ तक समझ में आ रहे हैं आप सभी को? चलिए, आलोक कुमार, चलिए क्या दिक्कत है आप लोग को, तो आगे बढ़ा जाए बाबू। देखो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, तो 2 की रिपीटेशन समझ गए। अब 2 की रिपीट से मैं कोई क्वेश्चन देता हूं, मतलब यह हमने क्या देखा, हमने कॉन्सेप्ट अभी देखा कि कॉन्सेप्ट हमने देखा। चलिए, तो बाबू ये बीपीएससी का सीरीज जो आलोक कुमार, बाबू आलोक कुमार, आपका जो ये बीपीएससी सीरीज है, ये पूर्ण सीरीज आपको 14 तारीख को आने वाला है, जो आप उसके थंबनेल पे आप देख पा रहे हैं। 14 अगस्त को आपके बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट ही जाएगा, जो आपके ये मैथ क्लास में बता रहा हूँ, जो मैथ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लेवल से ये क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है बाबू, बकवास की बातें क्या होगी, आपको समझना है। ये देखो, इसमें थंबनेल में दिया हुआ है, ये 14 अगस्त की क्लास है आपका मैथ, ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का। आज 12 अगस्त का क्लास चल रहा है। देखो,
तो हम देखते क्या है कि ध्यान दो, यहाँ पे यदि हम बात करें आपको तो 2 की घात, हमने क्या देखा अभी, हमने ये देखा कि यदि यदि 2 की घात के रूप में, यदि 2 की घात के रूप में दिया गया प्रश्न हो तो यह 4 बार में दोहराता है। ये याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट याद रखना है इसमें आपको कि शेष जो आपका रिमाइंडर सदैव रिमाइंडर जो होगा वो सदैव 0, 1, 2 और 3 ही होगा। 4 रिमाइंडर होगा तो फिर डिवाइड लग जाएगा। अगला कंडीशन है, यदि शेष रिमाइंडर 0 प्राप्त हो तो घात सदैव 4 होगी। मतलब जिससे भाग लगाएंगे वही होगा। लिख लो, जिससे भाग देंगे वही घात होगा। जिससे हम भाग देंगे बाबू वही घात होगा। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। और बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो होगा बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही एकदम टॉप रेटेड होने वाला है, जो आप ऐसा लगेगा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो 14 अगस्त को मैं पहला टेस्ट सीरीज आपको लाने के वाला हूं, और वो लगभग हर रोज आएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये तो आज मैथ के यूनिट डिजिट क्लास है जो उससे थोड़ा सा बिलोंग रखता है। देखो, तो हम बात करते हैं बाबू कि कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन हमने क्या दिया, तो मैंने कहा 2 की पावर 6 8 1। मैंने अगला क्वेश्चन दिया 2 की पावर 5 4। अगला क्वेश्चन 2 की पावर 3 8 6। अब इसका इकाई अंक प्राप्त करना है आपको, यूनिट डिजिट प्राप्त करना है। इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक प्राप्त करना है। तो बाबू यूनिट डिजिट आप कैसे प्राप्त करोगे, मुझे ये बताओ। तो यूनिट डिजिट प्राप्त करने के लिए मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको बताया हूं, सिर्फ मैं 2 का कॉन्सेप्ट बताया हूं। तो 2 जो है 4 बार में रिपीट करता है। इसके आगे भी यदि आप निकालते तो वो भी 4 बार में ही रिपीट करता। आप निकाल के ट्राई कर लीजिएगा, वो 4 बार में ही रिपीट करेगा। तो हम देखते हैं 2 की पावर 681 दिया हुआ है, 681 दिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे बाबू कि 2 को हम 681 जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। बाबू 4 से क्यों? क्योंकि यह रिपीट कर रहा है 4 बार में। देखो, यह 4 बार में रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का मतलब है कि 4 बार में यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ रहा है। रिपीट करने की स्थिति में हम देखते हैं कि जितना बार में रिपीट करता है उतना सही हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड यदि आपको आसान हो, मेरे साथ यदि डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट भी करके दिखा दूंगा। यदि आपको मैनुअली करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। 6 8 1 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो कहेंगे क्या 4 1 जा 4। यहाँ पर आप देखो 2 बच गया, ये 8 बच गया, तो 2 7 जा क्या हो जाएगा 28। अब ये रिमाइंडर होगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे होगा आपका, इसे काट दो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट, यदि डायरेक्ट 1 आता है तो 0 लगा के रिमाइंडर मान लेते हैं। तो बाबू इसका रिमाइंडर हमें क्या मिला, 1 मिला। तो हम यदि इसे डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिला बाबू, 1। यदि आपको रिमाइंडर 1 मिले तो हम 2 की पावर जितना रिमाइंडर होगा उतना ही हम मानेंगे। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, तो 2 एकम 2, 2 1 जा 2। हमारा फाइनली आंसर क्या मिला बाबू, हमें आंसर यहाँ 2 मिल गया। मतलब 2 की पावर 681 जो दिया हुआ है, 2 की पावर 681, उसके यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो ये 2 होगा। आप यदि 2 को 681 बार लिखेंगे तो फाइनली वो हमें 2 मिलेगा इकाई अंक। यहाँ तक क्लियर है?
किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। देखो, और बीपीएससी वालों जो 17th टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, उसे 14 अगस्त के दिन से शुभारंभ होगा और लगातार एक एक टेस्ट सीरीज प्रतिदिन कराया जाएगा जो फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो आप लोग ये मत कहिए कि मास्टर ये 17th बीपीएससी टेस्ट सीरीज दे करके और यूनिट डिजिट बता रहा है। आज वैसे एक रिहर्सल क्लास में आपको यूनिट डिजिट में बता रहा हूँ। देखो, अब 2 की पावर यहाँ 54 दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि वैसे ही लिखेंगे 2 की पावर 54 डाल देंगे और 54 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। 4 से क्यों? क्योंकि 2 4 बार में रिपीट करता है। तो हम यहाँ यदि डिवाइड करेंगे तो आप मैनुअली भी डिवाइड कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि 4 1 जा 4, तो एक मरतबे लग गया, 1 टाइम्स लगा, तो हमें यहाँ 4, यहाँ पे देखो 5 में 1 गया तो यहाँ 4 गया तो 1 बचा, या 14 हो जाएगा। तो 4 तिया यहाँ क्या कहेंगे 12, रिमाइंडर हमें क्या मिल गया 2। क्लियर है? 12 2 14। तो हम यदि रिमाइंडर 2 मिल गया तो हम कहेंगे कि 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कहने का मतलब 2 दूनी 4। तो इसका फाइनली इकाई अंक क्या मिलेगा बाबू? हमें इकाई अंक हमें 4 मिलने वाला है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ 2 की पावर 386 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 386 दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उतना ही काम करेंगे कि 2 की पावर 386 लिखा हुआ है उसका भी हम डिवाइड 4 से करेंगे, और 2 की पावर 386 दिया हुआ है उसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे करेंगे 4, तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड करो, यहाँ पे 4 गुने 9 कर दो, 36 हो जाएगा। तो यहाँ 9 चौक 36 यदि आप लगा दिए तो उधर बच गया आपका 2, 26 हो गया। तो यहाँ 6 चौका 24 कर सकते हैं, तो हमें 2 बच जाएगा रिमाइंडर फिर से वहाँ पे। तो हम कहेंगे क्या, ये रिमाइंडर इसका 2 मिल गया, और रिमाइंडर यदि 2 मिलेगा बाबू तो 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे हमें इकाई अंक 4 मिलने वाला है। तो शायद इतना आप प्रॉपर समझ पाते होंगे। तो बाबू 2 के कॉन्सेप्ट में किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 का कॉन्सेप्ट सारे विद्यार्थी के लिए प्रॉपर है। वैसे ही 3 का कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे आपको, 4 का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आज की क्लास को मैं यूनिट डिजिट के दुनिया में इतना ही आज बताता हूं। इसका जो सेकेंड क्लास लाऊंगा उसमें यूनिट डिजिट के पूरे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको मैंने क्या बताया कि यूनिट डिजिट क्या होता है और यूनिट डिजिट में किस प्रकार से प्रोसेस लगाते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा और आपको यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके बताए जाएंगे। तो ये यूनिट डिजिट का बाबू फर्स्ट क्लास था जिसमें यूनिट डिजिट क्या होता है ये मैंने आपको बताया। यहाँ तक बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे विद्यार्थी प्रॉपर समझ पा रहे हैं? तो बाबू अगले क्लास जो होगा, जो कल ये क्लास ये आपको मैं 8 से 9 के बीच में लूँगा, और 8 से 9 के बीच में यही आपको यूनिट डिजिट का मैथ बताऊंगा, और उसके बाद फिर आपको करेंट अफेयर्स का भी क्लास इसमें दिया जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।